हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज। आज चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसको बड़े अच्छे देखना। गुना पर आधारित प्रश्न, हर पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। कोई भी पेपर आप देंगे इसमें एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। गुना पे आधारित प्रश्न, गुने पे आधारित प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है। आप ना कोई सूत्र, ना आप कोई ऐसा कुछ नहीं, केवल एक चीज बताऊंगा, केवल एक आपको मेथड बताऊंगा, उसी मेथड से आपको पूरा क्वेश्चन को लगाना है। हम आपको समझा रहे हैं, आप इसको बड़े अच्छे से समझना ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन गुने पे आधारित प्रश्न हर पेपर में बहुत जबरदस्त आता है और बहुत ज्यादा पूछता है, जो कि आप उस चीज को देखते होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुना पे आधारित प्रश्न। ठीक है, लोगों से बता दें क्लास स्टार्ट हो गई है, आप सब लोग जुड़ जाइए क्लास में। ठीक है, आपकी क्लास कल लेट हो गई थी, लेकिन आज मैंने क्लास इसलिए टाइम से किया। थोड़ा सा क्या होता है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, गांव क्षेत्र में नेटवर्क की बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी क्लास लेट लपेट हो जाती है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा, आप लोग के हिसाब से देखा जाए तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं क्लास को लास्ट तक आपको लेट ही सही, लेकिन क्लास आपको मैं देने की आपको कोशिश करता हूं, चाहे थोड़ा लेट ही क्यों ना सही। तो थोड़ा सा आप वेट कर लिया करें। कभी ऐसा होता है, अगर आप मान लीजिए तो आपका मौसम कभी खराब हो जाता है, तब आपका नेटवर्क खराब हो जाता है, कभी ऐसे भी इशू हो जाते हैं नेटवर्क में, तो हम आपको क्लास देने की पूरा 100% कोशिश करता हूँ, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मेरा कुछ नहीं चल पाता, फिर भी मैं लेट लपेट क्लास आपकी ले ही लेता हूँ। अब हम लोग आप पढ़ते हैं, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपका गुना पे आधारित प्रश्न। गुना पे आधारित प्रश्न इतना बढ़िया क्वेश्चन होता है, आप उसको बड़े ध्यान से देखना, बड़े अच्छे देखना, 100% आपको समझ में आएगा। अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि, वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। कोई धनराशि है 6 वर्षों में 3 गुनी होती है, तो मूल की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। अब देखना, कुछ नहीं करना, अगर इसका बेसिक करोगे, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसका एक हम क्वेश्चन बता रहे हैं थोड़ा सा बेसिक, तब आपको बता रहे गुना पे। देखना बेसिक में आपको बता रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं आप फंस जाएंगे, तो क्वेश्चन को ऐसे समझना, नहीं तो एक लाइन का आंसर है। यहां पे आप लिखना गुना, ठीक है, और यहां पे लिखना आप समय। ये हो गया गुना, ये हो गया समय। कह रहा आपका कितना, 3 गुना, 3 गुना कितने वर्ष में, आपका 6 वर्ष में। तो 3 गुना मतलब 3 की घात 1 और 6 गुणे 1, यही हो गया 6 का नम 6। देखना, जो घात यहाँ पे रहेगी वही यहाँ पे गुणा होगा, तो आपका 3 गुना 6 वर्ष में, तो 9 गुना, तो 3 की घात 2, तो यहाँ पे 6 की गुणे 2, 3 त्रिका 9 गुना आपका हो जाएगा कितने वर्ष में, 6 दूनी 12 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाएगा आपका, 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये बात समझ में, कितने वर्ष में आपका कोई धनराशि 12 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। देखना, जो यहाँ पे घात होता है वही यहाँ पे गुणा होता है, जो घात होगी वही यहाँ पे गुणा होगा। बात समझ में आई, ये तरीके आपको समझ में आ गए थोड़ा बहुत। और हम इसका सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक है, उसको सीखना आप लोग। देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को देखना क्या करना है। आपका कोई धनराशि 1 रुपए है, 1 रुपए 3 रुपए बनता है कितने वर्ष में, आपका 6 वर्ष में। 6 वर्ष में 3 गुना, और आपका 1 तिया 3, 3 त्रिका आपका 9 गुना आपका बनेगा, 9 गुना अगले आपका 6 वर्ष में। अगले कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। तो आपका कितना हुआ 9 गुना, 9 गुना कितने वर्ष में, 6 प्लस 6 कितना, आपका 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, आपका 12 वर्ष में आपका हो जाएगा कितना गुना, आपका 9 गुना। 12 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका, 9 गुना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना गुना, 12 गुना। 12 वर्ष में 9 गुना। कोई धनराशि अगर 6 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो 12 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आया, कोई बात नहीं। और अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना समझने वाली बात को, इसको मिटाए रफ करें पहले। गुना पे आधारित प्रश्न अक्सर पेपर में आते रहते हैं, बड़े अच्छे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यानपूर्वक आप पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं आपके सब। ठीक है, गुने पे आधारित प्रश्न। और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 30 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 30 वर्ष में दुगनी, कह रहा है कोई धनराशि है आपकी 30 वर्ष में दुगनी, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। मेरी बात को समझना, यहाँ पे
ये देखना क्वेश्चन को, आपका कोई धनराशि अगर 1 रुपया है तो कितना होता है दुगना, कितने वर्ष में, आपका 30 वर्ष में कितना, 2 गुना, तो आपका 2 दूनी 4 गुना, 4 गुना कितना, अगले 30 वर्ष में, अगले 30 वर्ष में, समझ पा रहे बात ना, अगले 30 वर्ष में 4, आपका 4 दूनी, आपका 2 देखना, 2 दूनी 4, और आपका 2 देखना दुगना, दुगना 4 गुना, और 4 गुना आपका 8 गुना, 8 गुना कितने वर्ष में आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका अगले 30 वर्ष में। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका 8 गुना, आप देखेंगे 8 गुना आपका कितने वर्ष में, आपका 30 प्लस 30 प्लस आपका 30, तो 3 त्रिक का 9 कितना, 90 वर्ष में आपका कोई धनराशि कितने गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी। ये बात समझ पे आए, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए आप। बड़े अच्छे क्वेश्चन है सब है आपके लिए। हो गया, अगला क्वेश्चन चलो। अब तो समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल आप क्वेश्चन को सही से समझना। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा, देखना मेरी बात को समझना। क्वेश्चन में कहा क्या है, आपको कहा क्या है यहाँ पे, कह रहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है, 6 वर्ष में अपने से दोगुनी हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय अवधि में 8 गुनी हो जाएगी। आपका देखना कहा क्या है, 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो यहाँ पे देखना अगर 1 रुपया मैंने जमा किया तो आपका दुगना होगा कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, फिर दुगना होगा 4 गुना, मतलब अगले कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 दूनी 8 होगा अगले कितने वर्ष में, आपका 6 वर्ष में, तो ये 8 गुना हो गया। अब कितने वर्ष में हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे 6 6 12 6 त्रिक 18, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 वर्ष में आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई भी धनराशि आपका 8 वर्ष में 18 गुनी हो जाती है। ठीक है, सॉरी 18 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को? ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर आपको देते रहते हैं गुना पे आधारित प्रश्न, तो आप बड़े आराम से बड़े अच्छे से करना। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जो कि आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको चलो देखना, मेरी बात को समझना। कहा क्या है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि आपका, वही तब धनराशि ना किस ब्याज दर से, मतलब उसी ब्याज दर से वह धनराशि कितने समय अवधि में 27 गुनी हो जाएगी। बात समझना, कह रहा कोई धनराशि है आपका, यहाँ पे कह रहा आपका 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, तब उसी ब्याज दर से वही धनराशि कितने समय अवधि में अपनी 27 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं है, अब आपका आंसर आ गया होगा, आंसर सबका आ रहा होगा, क्वेश्चन कुछ है नहीं। देखना मेरी बात को समझना, वही क्वेश्चन आपको फिर से मैं करा दे रहा हूं। आपकी 1 रुपए की धनराशि कितना होती है, 3 गुनी होती है, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में। 3 त्रिक का 9 गुना कितना, आपका 6 वर्ष में, और 9 त्रिक 27 गुना आपका कितने वर्ष में, आपका आगे 6 वर्ष में। तो 6 6 12 6 त्रिक 18, 6 प्लस 6 त्रिक 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना। 18 आंसर उसका भी था, 18 इसका भी था, वो दुगना होता था, ये 3 गुना हो रहा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कुछ नहीं, क्वेश्चन में आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन को समझना था, मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन आपको समझ में 100% आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछो, कोई समस्या किसी को? क्वेश्चन में कुछ नहीं, गुना पे आधारित प्रश्न अक्सर एक आपको के पेपर में एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से करना होता है। तो आपको मैंने सिखा दिया आपका गुना पे आधारित प्रश्न। मेरी बात सुनना, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन होता है, तो साधारण ब्याज का जो गुना पे क्वेश्चन होता है उसका सूत्र मैंने बताया था n1 बटे आपका यहाँ पे n2 ये हो गया। आपका देखना यहाँ पे t1 बटे T2 बराबर n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1, ये होता है साधारण ब्याज का गुना पे आधारित प्रश्न। किसका होता है, SI पे। जैसे आपका समय 1 देगा, समय 2 देगा, गुना 1 देगा, गुना 2 देगा, इन चारों में से कोई 3 देगा, एक पूछता वही निकालते हैं। ये साधारण ब्याज का गुना का आपका सूत्र से लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज का गुना आपका मैंने ट्रिक बता दिया, ऐसे लगता है। ठीक है, इस साधारण ब्याज के क्वेश्चन पे ऐसे लगता है, इसी सूत्र से। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं? इसको मिटाए, आगे हम लोग थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया
उसी के आधार पे ये क्वेश्चन आपको करना होगा। हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन समझना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर आपको देते हैं, तो आप इस चीज को बड़े अच्छे से बड़ा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना और समझ में 100% आपको आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का क्या है, कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, यदि वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 16 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, बस आप थोड़ा सा ध्यान देना कि क्वेश्चन में कहा क्या है और कहना क्या चाह रहा है और समझाना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16 गुनी हो जाएगी। अब देखना, मेरी बात समझना, हमको गुना वाला सीधे हम ही बताया आपको, यहाँ पे लिखेंगे गुना, पहला क्वेश्चन बताया, और यहां लिखेंगे आप समय, ये हो गया। आपका कह रहा कोई धनराशि है आपका 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में आपका, यहाँ पे कह रहा 3 गुनी आपका हो जाती है। देखना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में आपका 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी होती है आपका 8 गुनी हो जाती है। देखना यहाँ पे समझना, कितना गुना, 8 गुना कितने वर्ष में आपका 3 वर्ष में। ठीक है, ये देखना, मेरी बात समझना। यहाँ पे इसको अगर हम सही से लिखें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 और यहाँ पे 1 गुणे इसको 3। देखना, मेरी बात समझना सही से। ये आपका ये जो घात है, ये इसको 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ, 8 को 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ। तो जो ये आपका ये घात है, ये घात है, और ये क्या है आपका, ये जो आपका 3 है वहां पे लगा है। अगर ये घात हटा दे तो ये 3 हटा सकते हैं। तो कोई धनराशि दुगना होती है 1 वर्ष में, ये समझना, यही इसका मेन था पर्पज। 2 गुना कितने वर्ष में आपका 1 वर्ष में। कैसे, ये 8 और 3, 8 गुना 3 वर्ष में। ठीक है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3। तो ये जो 3 हम कह रहे जो घात होता है, यहाँ पे जो भी गुना पे घात होती है वही यहाँ समय में गुणा होता है। तो घात हटी तो समय हट जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना आपका 1 वर्ष में। कितना गुना बताया आपका, कह रहा है वही धनराशि 16 गुनी। 16 गुनी कब होगी, जब 2 की घात हम कितना लगाएंगे 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे हम लोग 4, जो घात लगे यहाँ गुणा होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना हो जाए कितने वर्ष में आपका 4 वर्ष में। कितने वर्ष में आपका 4 वर्ष में कितना हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। ये सब क्वेश्चन आप समझेंगे सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। लोग यही पे फंसते हैं और इसी क्वेश्चन को जो बच्चे होते हैं वही करते हैं। हम फिर आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखना गुना, यहाँ पे लिखना समय। ये देखो क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे सीधे बोला कितना गुना, तो क्वेश्चन उससे अलग है। देखना कह रहा है 8 गुना 3 वर्ष में होती है, तो 16 गुना कितने, ये नहीं 8 दूनी 16 3 दूनी 6 कर देना, गलत हो जाएगा। ये 8 वर्ष में 3 गुना, तो 2 की घात 3 और 2 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये 2 की घात 3 तो आपका 3 गुनी होती है, यहाँ पे वो गुणा यहाँ पे हो गया। तो ये आप 2 गुना 1 वर्ष में, तो यहाँ पे 4 लगाएंगे, 2 की घात 4, तो 16 गुना कितने वर्ष में 4 वर्ष में। समझ में आया कि नहीं आया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा। इसको अगला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, देखना सेम क्वेश्चन दिया है। कहा क्या है आपका, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर होने पर आपका 6 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 81 गुनी हो जाएगी। देखना आपका कहा है 6 वर्ष, समय कितना दिया है 6 वर्ष, और आपका कितना 27 गुना। ठीक, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। ये जो आपका लगा है ये, इसको हटा दिया, 3 गुना आपकी होती है कितने वर्ष में 2 वर्ष में। कितने 2 वर्ष में 27 81 गुना करना है, तो 3 की घात 3 4, 3 की घात 4, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 4। ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यहाँ 81 गुनी कितने वर्ष में 4 दूनी 8 वर्ष में। कितने वर्ष में 81 गुनी होगी, कितने वर्ष में 8 वर्ष में। जो धनराशि आपकी यहाँ पे दिया, कोई धनराशि यहाँ पे कह रहा है आपका
कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्षों 27 गुनी होती है, तो वही राशि कितने समय बाद वह चक्रवृद्धि ब्याज समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 81 गुनी होगी। तो 8 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी? 81 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद 81 गुनी हो जाएगी। ठीक, इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको करवाया गुना पे आधारित। इससे बेस्ट तरीका आपका कोई होता नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखो कितना छोटे क्लास में हमने आपको गुने के सारे क्वेश्चन को आज क्लियर कर दिया। ठीक है, हम बस करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक इसी टॉपिक के आगे पोर्शन को लेके, जो कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। वेट करना कल की क्लास के लिए। हम 8 बजे लाइव फिर मिलते हैं, छोटी क्लास लेके, लेकिन आपको सबसे बेस्ट दूंगा और पूरा चक्रवृद्धि खत्म करूंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।